आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो भूत होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं और उनका निवारण किस तरह से किया जाता है। अधिकतर देखा जाता है कि जैसे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो परिवार में अशांति का माहौल हो जाता है। परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, या उनके कार्य जो भी रहते हैं वो बिगड़ने शुरू रहते हैं। यानी कोई भी कार्य उनका ठीक प्रकार से नहीं बनता है, और बनता भी है तो वो कुछ समय के लिए होता है, फिर टूट जाता है। तो इसके अलावा शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन बीमारी जो है उनकी कंटिन्यू रहती है, उनको महसूस होती है, शरीर को वो सब चीज़ें महसूस होती रहती हैं। ये सब क्रियाएं जो अधिकतर होती हैं ये भूतों के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक भूत होता है और एक इसमें भूतनी होती हैं। ये दो प्रकार की आत्माएं होती हैं जो काफ़ी खतरनाक होती हैं। ये जो हैं अक्सर कहीं भी आप किसी पुराने खंडर किले आदि में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी, और इनका जो प्रभाव होता है ये बहुत ही विचित्र होता है। ये किसी भी मनुष्य के शरीर को कब्जे में ले सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं, अर्थात ये उसके शरीर पे कब्जा भी कर सकते हैं और उसको जैसा चाहे वैसा यूज़ भी कर सकते हैं। तो अधिकतर इन चीज़ों के जो उपाय होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अगर ये पितरों से रिलेटेड कोई आत्मा है तो उसका उपाय अलग तरीके से किया जाता है, और यदि कोई ये तांत्रिक क्रिया द्वारा किया गया प्रयोग है तो उसका उपाय अलग तरीके से किया जाता है। और यदि ये प्राकृतिक तरीके से है, यानी कि पहले से इसका वास है उस स्थान पर, उस घर में जिसमें कि कोई फैमिली आकर रहता है, या कोई ऑफिस में नया ऑफिस बनता है, तो उसमें उसका उपाय अलग तरीके से किया जाता है। तो ये एक काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक शक्ति होती है जिसको भूत कहा जाता है। तो इससे बचने के अनेक प्रकार के उपाय होते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से है तो पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान कराते हैं, या कोई कर्मकांड होता है, या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो उससे ये चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा तांत्रिक विद्या है, तांत्रिक उपाय भी होते हैं, अघोर विद्याएं होती हैं, और देवी देवताओं के पूजन के माध्यम से भी इनसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ये अक्सर सपने में भी आते हैं, और सपने में आकर जो है व्यक्ति को ये डराते हैं, उसकी आवाज़ें बंद कर देते हैं, उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती है। ये इनका विशेष लक्षण होता है भूतों का, यानी कि आवाज़ का ना निकलना सपने में। इसके अलावा जो है आदमी के शरीर को अगर भूत लगा हुआ है, या उसके घर में भूत है, तो वो क्या है कि शरीर शरीर से जो है वो व्यक्ति बहुत पतला दुबला होता है, लेकिन वो खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता है। यानी कि वो अपनी भूख से कम 5 गुना से 10 गुना तक खाना दिन भर में खा जाता है। ये भूत का लक्षण होता है। अधिक प्यास लगना भी इसका एक विशेष लक्षण है, पानी भी इसमें ज़्यादा पी सकता है। इसके अतिरिक्त ये रहस्यमय तरीके से बीमारियां भी बनाते हैं, जो किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। जैसे मसल्स पेन होता है, पेट दर्द होता है, या कोई सिर दर्द होता है, तो वो जब उसका दवाई खाते हैं या कुछ उसका डॉक्टरी रिपोर्ट या मेडिकल जांच कराते हैं, तो उसमें सब नॉर्मल आता है, लेकिन दर्द कंटिन्यू होता है, फिर अब अचानक से बंद हो जाता है, फिर अचानक से होता है, फिर बंद हो जाता है। ये सब लक्षण जो होते हैं, ये सब लक्षण इन्हीं चीज़ों के होते हैं, जो अधिकतर ये हमारे वातावरण में आसपास पाए जाते हैं। तो इनसे बचने के जो उपाय होते हैं मैक्सिमम, उसमें लहसुन, प्याज और उड़द की दाल का सेवन नहीं करना होता है, यदि इनसे बचना है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का नॉन वेज का उपयोग नहीं करना होता है।
ये विशेषकर ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं इनका उपाय करके, और अपने लाइफ को आगे अच्छे से सेटल कर सकते हैं और परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। किसी का अगर कोई समस्या है या कोई ऐसी बाधा है, जैसे भूत बाधा से पीड़ित है या कोई ग्रसित है, तो वह अपनी समस्या को यहाँ बता सकता है और उसके लिए समाधान ले सकता है। धन्यवाद।